अब्दुल करीम। अब हमारा जो मेन मकसद, जिस वजह से हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद आपके सामने मैं कुछ चीजें पेश करने जा रहा हूं, तो आप इनको गौर फरमाइएगा। सबसे पहले तो ये मैंने एक पिक्चर लगाई है, जिसके अंदर हमारे पास इस पिक्चर के अंदर सिर्फ एक सीढ़ी लगी हुई है। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि अगर कोई मसला होता है, ठीक है, मसला हुआ, उस मसले का अगर हमारा सॉल्यूशन निकल गया, हम सोचते हैं कि मसला हल हो गया, बाकी दूसरे भली भाड़ में जाएं, गले सड़े, हमें उसका कोई फिक्र नहीं पड़ता। हम निकल गए, समझो निकल गए, हम अपनी सीढ़ी लगा के निकल जाते हैं, बाकी पड़े रहे, कोई मसला नहीं। ये हमारी एजुकेशन है, ठीक है। मुझे डर है इस चीज का कि हम जो नए पाकिस्तान का ख्वाब सोचते हैं वो पुराने पाकिस्तान से भी बुरा है। आइए मैं आपको पुराना पाकिस्तान दिखाता हूं। सबसे पहले ये हमारा पुराना पाकिस्तान, कराची में इंग्लैंड की क्वीन आई हुई है, जो विदाउट एनी सिक्योरिटी के इंग्लैंड में कराची में घूम रही है। लेकिन आजकल क्या होता है कि हमें सेल्फ डिफेंस के लिए भी सिक्योरिटी चाहिए, हमें कराटे सीखने पड़ते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। और वेस्ट इंडीज की अभी रिसेंटली टीम आई, उसको कितनी सिक्योरिटी देनी पड़ी हमें, किस वजह से देनी पड़ी, सोचने वाली बात है। हम रिवर्स स्विंग के मास्टरमाइंड हैं। क्रिकेट में अगर रिवर्स स्विंग की बात की जाए तो पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग का इजाद किया, ठीक है, रिवर्स स्विंग को इजाद किया पाकिस्तान ने। और जब पाकिस्तान के पास वकार और वसीम अकरम होते थे तो क्या होता था, हम कहते कि 200 स्कोर बन गया ना, काफी है, अब पाकिस्तान ने जीत जाना है, पक्का पाकिस्तान ने जीत जाना है। लेकिन आज क्या है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान चला तो इंग्लैंड को भी हरा देगा, अगर ना चला तो बांग्लादेश से भी हार जाएगा। ये हमारी सिचुएशन हो गई है। अगर हम बात करें तो आज तक हम क्या कर रहे हैं कि हम टमाटर, आलू, इसमें अल्लाह का नाम ढूंढ रहे हैं। अल्लाह का नाम मिल जाए तो हमारा ईमान ताजा हो जाता है कि अल्लाह का नाम मिल गया। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि ये जो इतनी बड़ी कायनात है, इसकी इतनी खूबसूरती है, इसको देखकर हमारा ईमान ताजा नहीं होता। हम हमेशा उल्टे कामों में माहिर होते हैं। जो भी उल्टा काम हम करेंगे, बाइक पे 5 जनों को बिठा लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि देख तेरे भाई ने कैसी बाइक चलाई, फखर से। अब पाकिस्तान में गायें बाइक पे लेके जा रहे हैं, बकरों को बाइक पे लेके जा रहे हैं। हम क्या ये सोच रहे हैं, किस वजह से ये हो रहा है? ये एजुकेशन की कमी है, ये तालीम की कमी है, ये तरबियत की कमी है। अभी कुछ दिन पहले लाड़काना में एक वाकया हुआ है रिसेंटली, जिसमें एक सिंगर थी, शायद उनका नाम साइमा सिंधु था, जो हामला थी। और उन्होंने कहा कि मैं जो सिंगिंग है ना वो खड़े होके नहीं कर सकती, मैं हामला हूं, मैं बैठ के सिंगिंग करूंगी। लेकिन उसके ना बैठने पे लोगों ने उसे गोलियां मार दी, गोलियां मार दिया। किस वजह से? कि वो बैठी नहीं, ये उसका कसूर था। क्या है, हमारे पास अना आ गई है, हम अना को आगे करते हैं और अपनी जो गुस्सा है उसको आगे करते हैं कि जो मैंने कहा वो करना है, बाकी भाड़ में जाए, मेरे आर्डर को मानना है, आपने हर हाल में मानना है। ये हमारी क्या है, आज की एजुकेशन है। अना का मसला जो होता है ना, जिसमें हमेशा जितने भी दुनिया में कत्ल हुए हैं वो अना के मसले पे हुए हैं। 20 रुपए की खातिर, ये पंजाब में वाकई हुए कि 20 रुपए की खातिर हम एक दूसरे का खून कर देते हैं। उसने 20 रुपए नहीं दिए, गोलियां चल गई। लाड़काना में एक वाकया हुआ था कि टमाटर ठेले से गिर गए तो लोगों की आपस में लड़ाई हुई, खून हो गए। क्या है, इतनी सी बात, हमारे पास सब्र तक नहीं है, अफसोस की बात है। उसके बाद हम आज तक चांद देखने में मसरूफ हैं। मैं आपको बताऊं, ये इतना आला दौर आ गया है, हम 40,000 साल की प्रेडिक्शन पहले कर सकते हैं कि चांद कहां पे उभरेगा, किस एंगल पे उभरेगा, किस दिन उभरेगा। लेकिन आज तक हम टीवियों में बैठे होते हैं कि रमजान क्या चांद दिखा कि नहीं दिखा, ईद कब होगी, टीवियों पे बैठे हैं। हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, कहते हैं कि हदीस में नहीं है, हम ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों करें। लेकिन टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम थोड़े फख्र से कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी सोच है। आज तक पाकिस्तान में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कचरे में से खाना निकालकर पल रहे हैं, एक भी नहीं, हजारों बच्चे। आप वडेरों की जाएं, वडेरों के पास, वहां पे क्या है कि जो बचा हुआ खाना है ना, उसमें भी जो गरीब बच्चे हैं वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं। लेकिन हमें कभी एहसास नहीं होता, कभी भी, नेवर, हम सोचते ही नहीं दूसरों का, बस मेरा पेट भर गया, बस काफी है। ये
किसी का कॉल है कि आपने अगर इंसानियत देखनी है तो देखो कि जानवरों के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो हमारे पास जानवरों के साथ क्या सलूक हो रहा है देख सकते हैं आप। ये है शेखुपुरा के एक नौजवान जिसने अपने जमींदार को इनकार किया कि मैं आपका काम नहीं कर सकता किसी वजह से। तो जमींदार ने क्या किया कि इसको 4-5 दिन पहले तो अपनी कोठी में बंद कर दिया, फिर उसके बाद इसके दोनों हाथ काट दिए। ये हमारी एजुकेशन है, ये हमारा करैक्टर है, ये हमारा बिहेवियर है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसने सारी चीजें मनफी बता दी हैं, सारी चीजें उलट बता रहा है कि हमारे माशरे में जो चीजें हो रही हैं। मैं कहता हूं इन सारी चीजों की जो जिम्मेवार है वो हमारी एजुकेशन है, वो हमारी तरबियत है। और एजुकेशन भी ये आम वाली एजुकेशन नहीं कि एक बंदे ने डिग्री कर ली भी ये एजुकेटेड, नहीं, मैं नहीं मानता। वो बंदा एजुकेटेड तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पास रियल एजुकेशन ना आए। मैंने डिग्रियों वाले बंदे देखे हैं इतने बेवकूफ और इतने जाहिल, आप सोच भी नहीं सकते। रियल एजुकेशन आती है किसी बड़े की महफिल में बैठकर, कोई सेमिनार अटेंड करके, कोई बुक पढ़ के, वो वाली रियल एजुकेशन होती है जो आपके अंदर इंसानियत दिलाए, एहसास दिलाए। अगर रियल एजुकेशन नहीं है तो वो वाली एजुकेशन हमारे दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है और हम अना गरूर इन चीजों में ढल जाते हैं। ये जो सारे के सारे मसले हैं, ये सारे मसले हमारी एजुकेशन की वजह से। अब हम पाकिस्तान की एजुकेशन पे थोड़ी नजर दौड़ाकर देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, जिसको हम तालीम की शरह बोलते हैं, वो 57% है। यानी 100 में से सिर्फ 57 बंदे पढ़े लिखे हैं, बकाया जो 43 बंदे हैं वो अनपढ़ हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो बंदे हम जिनको पढ़े लिखे बोलते हैं, उनमें वो बंदे भी शामिल है जिनको अपना नाम लिखना आता है और अपना नाम पढ़ना आता है। अब आप सोचिए, जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसे होंगे? पढ़े लिखों में तो वो भी हैं जिनको अपना नाम लिखना आता है, अपना नाम पढ़ना आता है। ग्लोबली हम पढ़ा लिखा उसको कहते हैं जो कोई आर्टिकल पढ़ सके, जो कोई ऐसे लिख सके इजीली, उसको हम पढ़ा लिखा बोलते हैं। और अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल 68% और फीमेल हमारी 48% लिटरेट हैं पाकिस्तान के। और अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो पंजाब सबसे ऊपर है 63%, सिंध 56%, केपी के 48% और बलूचिस्तान सबसे लास्ट में है 45%। अब आता है मेन काम। मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि ये गड़बड़ है, ये चीजें हमारी एजुकेशन में नहीं है, ये मनफी चीजें हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? हम सोचते हैं कि प्राइवेट इदारे बनाने से एजुकेशन का मसला हल हो सकता है। कभी भी नहीं हल हो सकता। प्राइवेट इदारे बनाने से हमारी एजुकेशन कभी भी सुधर नहीं सकती। जैसे यूपीएस और जनरेटर के इस्तेमाल से बिजली का मसला हल नहीं हो सकता, ऐसे ही प्राइवेट स्कूल बनाने से हमारी एजुकेशन का मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमारी जो एजुकेशन का जो फंड है वो 2% है, यानी 98% जो हमारा फंड है वो दूसरी चीजों में जाता है। तो 2% हमारा फंड है। लोग कहते हैं कि इस फंड को बढ़ा दें तो पाकिस्तान की एजुकेशन बढ़ सकती है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं बढ़ सकती। एजुकेशन फिर भी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हमारी एजुकेशन में 2 मेन प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसे नहीं जिनके पास, और कुछ ऐसे भी बच्चे अपने माशरे में देख सकते हैं आप जिनको इतना पता नहीं है कि एजुकेशन क्या है। वो कहते हैं नहीं, मेरा बच्चा जो अपने काम से लगा हुआ है मैं उसको नहीं हटाऊंगा, ये काम करता रहे, फिर हमारी रोजी कहां से आएगी, पैसे कहां से आएंगे। वो एजुकेशन को क्या करते हैं, गलत समझते हैं। अब उनके जहन में ये चीज है कि जो हमारी एजुकेशन है ना वो रॉन्ग है, वो हम एजुकेशन नहीं ला सकते। ये 2 मेन बड़े मसले हैं। अब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनका मसला तो हल हो सकता है किससे, फंड से, फंड बढ़ाने से मसला हल हो सकता है। लेकिन जो ये सोचते हैं, मैं कहता हूं ऐसा जो सोचते हैं कि हमारी एजुकेशन जो है नहीं होनी चाहिए या मैं एजुकेशन नहीं लूंगा, वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं, मैंने अपने माशरे में देखे हैं। वो अपने बच्चों को क्या करते हैं कि कहते हैं चलो बकरियां चराओ। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो बकरियां चराते हैं और फिर इधर भी नहीं आते, बकरियां चलाने चले जाते हैं, स्कूलों में भी नहीं जाते। एक मेरा बच्चा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसको मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से कहा कि आप स्कूल जाओ, तो मिन्नतें की, मोटिवेट किया, कन्वेंस किया, तो उसको स्कूल में छोड़ आया। 2-3 दिन गया, फिर बकरियां चरानी शुरू हो गया। उसको क्या था कि बकरियां चराने में मजा आता,
स्कूल जाने में मजा नहीं आता था, बकरियां चराने में मजा आता था, क्योंकि जो हमारी आदत बन जाती है ना, जो हम डेली रूटीन पे काम करते हैं ना, उस चीज में मजा आता है। तो हमारी ये सोच बन गई है कि हमने एजुकेशन नहीं लेनी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक है, मेरी नजर में सिर्फ एक सॉल्यूशन है। मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है। पाकिस्तान की जो यूथ है वो 60% है, 60% यूथ है, हमारे जैसे नौजवान है इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में 60%। और पाकिस्तान की आबादी इस वक्त तकरीबन 22 करोड़ है। अब इसका हम 60% निकालें तो तकरीबन मेरे अंदाजे से 10-12 करोड़ या 13 करोड़ निकलेगा 60%। यानी कि हमारे पास 13 करोड़ नौजवान हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते वो 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जाते, जो आपके सामने अभी कहीं गंदम को पानी लगा रहे होंगे, कोई गंदम काट रहा होगा, कोई फसलों को पानी दे रहा होगा, कोई थ्रेशर पे काम कर रहा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं करते, गलियों में घूम रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल का काम सीख रहा है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो इसका मसला है, जो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारी यूथ है। अगर हम आगे चढ़े, आगे चले तो हम इस मसले को हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? हम अपना हिस्सा डालें, जितना हम कर सकते हैं उतना करें। 13 करोड़ नौजवान नस्ल है ना, अगर 2-2 बंदे मिलके एक बच्चे को पढ़ाएं फिर भी 2.5 करोड़ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप इस चीज पे आर्ग्यू करेंगे कि हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कोई बंदा ऐसा भी होगा जो 20 बच्चों को पढ़ा सकता है ना, 20 बच्चों को। ऐसे भी वडेरे पड़े हैं, कोई ऐसा होगा जो एक को भी नहीं पढ़ा सकता। लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूं कि 2 लोग मिलके एक बच्चे को पढ़ाएं तो हमारा ये मसला हल हो सकता है। अगर ये युद्ध उठेगी, अगर हम उठेंगे तो ये मसला हल हो सकता है। इसका मैं आपको एक रिसर्च और एक प्रूफ भी दूंगा। 2017 में एक एक्टिव सिटीजन एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी और उसने एक कैंपेन चलाई थी जिसका नाम था इल्म पॉसिबल, यानी कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए पॉसिबल है। और उन्होंने क्या किया था कि तकरीबन 8,670 नौजवानों को इकट्ठा किया, उनको मोटिवेट किया कि अब चलो हम एजुकेशन के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान को लिटरेट करते हैं। तो वो 8,670 के करीब नौजवान उठे और उन्होंने अपना हिस्सा डाला। किसी ने किसी बच्चे को पेंसिल लेके दे दी, किसी ने कन्वेंस किया, किसी ने मोटिवेट किया बच्चे को और स्कूल में छोड़ा। और 8,670 के करीब नौजवानों ने 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान के 60 डिस्ट्रिक्ट में से 1,70,000 बच्चों को वापस स्कूल भेजा। इसका ये मुंह बोलता सबूत है कि अगर हम उठेंगे, हम अपना हिस्सा डालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस मसले को हल कर सकते हैं। ऐसे बैठने से हल नहीं होगा। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लोग फेसबुक पे बातें करते हैं, एजुकेशन की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ ये जो खोखले नारे और खोखली बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अमली काम करना होंगे, काम करके दिखाना होगा, फिर ही हमारा ये एजुकेशन का मसला हल हो सकता है। अदरवाइज ये हमारा मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। कभी भले हम फंड बढ़ा दें, कुछ भी कर दें, प्राइवेट स्कूल बनाते जाएं, लेकिन ये मसला हल नहीं होने वाला। और लास्ट में जो मैंने एक पिक्चर लगाई थी, जिस पिक्चर में एक दीवार थी और हम मसले का हल क्या ढूंढते थे कि सीढ़ी लगाई, मैं निकल गया। सीढ़ी लगा के हम निकल जाते थे, हम सोचते थे कि हमारा मसला हल हो गया। लेकिन मैं कहता हूं आओ मिलकर इस दीवार को तोड़ते हैं, इस दीवार को तोड़कर इस मसले का हल निकालते हैं। आओ मेरे साथ सब मिलकर पाकिस्तान को एजुकेटेड बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।